नमस्कार छात्रों, आज मैं आपको अर्थशास्त्र के विषय में कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। मेरे पैर में थोड़ी चोट होने के कारण मैं वीडियो बनाने में थोड़ी सी मुझे विलम्ब हुआ। आज मैं अर्थशास्त्र के परिचय कि अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र सामाजिक विषय का एक अंग है जिसमें के अंतर्गत विश्व की समस्त आर्थिक क्रियाएं, वस्तुओं और सेवाओं का अध्ययन, उपभोग और उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं राजस्व के रूप में अध्ययन किया जाता है। ये कहा जाए कि अर्थशास्त्र के जो 5 विभाग हैं, इनका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अगर बात आती है कि अर्थशास्त्र का जन्म कहाँ हुआ, सबसे पहले अर्थशास्त्र कहाँ, तो अर्थशास्त्र के जनक के रूप में एडम स्मिथ को जाना जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम 1776 ईस्वी में अपनी पुस्तक में द वेल्थ ऑफ नेशन नाम के एक लेख प्रकाशित किया। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के निवासी थे, जिन्होंने सर्वप्रथम विश्व वित्तीय व्यवस्था से अवगत कराया। प्राचीन भारत अर्थशास्त्री जो कौटिल्य थे, जो उन्होंने तक्षशिला के आचार्य थे, वे राजनीतिक, अर्थनीति तथा अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख थे, जिन्होंने नंद वंश का पतन कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध साम्राज्य का शासक बनाया तथा चाणक्य के नाम से उन्हें जाना जाता था, जो चंद्रगुप्त के प्रमुख सलाहकार थे। हमारा देश प्राचीन समय से ही साहित्य, कला, अर्थशास्त्र, विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय रहा है। चाणक्य का उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था अर्थशास्त्र। अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी और विषय पर। अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है? अर्थशास्त्र मुख्य 2 प्रकार का होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। अब हम दोनों प्रकार के अर्थशास्त्र की स्थितियों के बारे में जानते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिता रॉजर फ्रिश को कहा जाता है। माइक्रो के अंतर्गत सूक्ष्म यानी कि छोटे स्तर की बातों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मोबाइल में जो माइक्रो एसडी कार्ड होता है, जिसका अर्थ होता है छोटा कर दिया जाता है। व्यष्टि के अंतर्गत अर्थात निम्न बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे प्रतिव्यक्ति आय, आपके देखिए स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, प्रतिव्यक्ति आय, मांग और आपूर्ति, राजस्व यानी रेवेन्यू, उपयोगिता, कीमत सिद्धांत, प्राइस थ्योरी। मांग का जो सिद्धांत है, इसका भी अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र का जो पिता जॉन कीन्स को कहा जाता है। इसके अंतर्गत बड़े स्तर की आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में बड़ी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का विपरीत होता है। अर्थात अब कहें, इसके अंदर केवल एक सूक्ष्म इकाई का अध्ययन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक समग्रता का अध्ययन होता है, जिन्हें हम निम्न बिंदुओं से समझने का प्रयास करते हैं। पहला बिंदु है, आपके सामने फ्लैश हो रहा है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। दूसरा, राष्ट्रीय योजना, नेशनल प्लानिंग, कर यानी टैक्सेस, बजट यानी बजटी, इसके बाद बैंकिंग आदि ऐसी क्रियाओं का अध्ययन जो है आप समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। हम एक व्यक्ति की आय का आकलन करते हैं तो एक छोटे स्तर की बात कर रहे होते हैं, अतः यह माइक्रो का एक पार्ट होता है। लेकिन जब हम पूरे देश की आय यानी कि राष्ट्रीय आय का आकलन कर रहे होते हैं तो ये व्यापक स्तर का हो जाता है। अतः ये मैक्रो
अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र का भाग हो जाता है। इसी के आधार पर हम देखें कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश का जो पूरा ढांचा है, वो एक अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। उत्पादन, उपभोग व निवेश अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां होती हैं। अर्थव्यवस्था की संस्थाएं मनुष्यकृत होती हैं, अतः इनका विकास भी जैसा चाहता है वैसा कर सकता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था को लेकर के अब हम देखते हैं खुली अर्थव्यवस्था। ये खुली अर्थव्यवस्था क्या है? यह नियंत्रण मुक्त अर्थव्यवस्था है जो स्वतंत्र प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करता है। वैश्वीकरण के नीति में सभी देशों को मुक्त अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं। अगर मैं बंद अर्थव्यवस्था की बात करूं तो बंद अर्थव्यवस्था क्या है? यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विश्व के साथ किसी भी प्रकार की विदेशी व्यापार की किया तो वह संपन्न नहीं करता। इस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं एक देश की सीमा के अंदर ही होती हैं। विकास के आधार पर हम देखें तो अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो विकास के आधार पर देखें, आपके फ्लैश हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, विकसित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां एवं विकास के लिए बेहतर स्तर की प्रतिनिधित्व करती हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में किसी सीमा या मानदंड निर्धारण करना कठिन है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के देशों में यूएसए और जापान जैसे देश आते हैं जिनकी नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय उच्च एवं बेहतर होती है, उनका जीवन स्तर भी बेहतर स्तर का होता है। ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था को हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नंबर 2, विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था का अर्थ है जिस तरह के देश अपने क्रम में विकास में लगे, इनकी आय निम्न स्तर की है। अगर हम देखें स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जितने भी संयंत्र होते हैं देश के अंदर, उत्पादन करने के जितने भी साधन होते हैं, वो तरीके होते हैं, उन पर पूंजीवाद हावी रहता है, उनका पूंजीवाद का कब्जा रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है, इसके जो कार्ल मार्क्स हैं उनके सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अंतर्गत उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य और समुदाय का नियंत्रण रहता है। जैसे सोवियत रूस इसका उदाहरण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। आर्थिक संसाधनों के महत्वपूर्ण भाग पर राज्य का नियंत्रण होता है और उसी के साथ निजी क्षेत्र को विकास का अवसर प्रदान होता रहता है। जैसे भारत है, नेपाल है, ये पड़ोसी राज्य हैं जो हमारे मिक्स अर्थव्यवस्था के। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था समाजवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आर्थिक संशोधन, महत्वपूर्ण भाग तथा राज्य का नियंत्रण होता है और उसके साथ निजी क्षेत्र में भी विकास का अवसर प्राप्त रहता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपनी राष्ट्रीय आय की पहली श्रृंखला में भारतीय अर्थव्यवस्था को 13 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। परंतु केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने अपने द्वितीय श्रृंखला जो 1966 और 67 में जारी की गई थी, में भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में यानी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में विभाजित किया है। प्राथमिक क्षेत्र कौन से हैं? इस क्षेत्र में कृषि, वन क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र और खाने आदि प्राकृतिक संसाधन सम्मिलित हैं। इसमें द्वितीय क्षेत्र में कच्चा माल मिलता है।
द्वितीय क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादनों के विनिर्माण प्रणाली के जरिए तथा अन्य रूप में परिवर्तित किया जाता है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना और गुड़ का निर्माण करना। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में परिवहन, शिक्षा, होटल, भंडारण तथा संचार और सामुदायिक एवं व्यक्तिगत स्तर की सेवाएं सम्मिलित होती है। इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके आगे मैं और भी वीडियो बनाता रहूंगा और बच्चों के साथ इस तरह के वीडियो आपको भेजता रहूंगा। मैं चाहता हूं, मेरे पैर में थोड़ी चोट होने के कारण मैं देर से वीडियो बना रहा हूं। अभी जो है इस वीडियो के